यह लड़का हर महीने बैंक कार्ड से होने वाली छोटी छोटी कटौतियों पर गौर करता था, जहां एक एक पैसा काटा जाता था और ज्यादातर लोग इस कटौती को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन करोड़ों ग्राहकों से ये छोटी रकम मिलकर एक बड़ी राशि बन जाती थी। दरअसल उस लड़के का नाम ईमान था, जो उसी बैंक में साधारण क्लर्क की नौकरी करता था। उसने सोचा क्यों न इसी ट्रिक से कमाई करके अपनी जिंदगी आसान बनाई जाए। इसलिए उसने तुरंत एक कंप्यूटर वायरस बनाया और इसे काम की ईमेल में छिपाकर अपने बॉस को भेज दिया। बॉस ने जब बिना सोचे ईमेल खोली तो उसका कंप्यूटर ईमान के कब्जे में आ गया, जहाँ से वो बॉस की हर हरकत पर नजर रख सकता था। फिर इस कंप्यूटर से वायरस पूरे बैंक के सिस्टम में फैल गया और सर्वर का पासवर्ड हाथ लगते ही ईमान ग्राहकों के अकाउंट्स तक पहुंच गया। उसने 95 लाख ग्राहकों के बिल से सर्विस फीस के नाम से एक एक पैसा काटना शुरू किया और कुल 95,000 रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन उसने ये पैसे सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके रिस्क नहीं लिया, बल्कि एक पुराने 10 साल से निष्क्रिय अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दिए। अभी वो खुशी से झूम ही रहा था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, मानो कोई खतरा दस्तक दे रहा हो। 2 दिन पहले ईमान एक साधारण जिंदगी जी रहा था, जहाँ उसकी तकनीकी स्किल्स अच्छी थी, लेकिन डिग्री न होने से सिर्फ 2,000 रुपए महीना कमाता था। उसकी बचपन की दोस्त बैंक में ही सिक्योरिटी हेड थी, जो मुश्किल कामों में उसकी मदद लेती, लेकिन क्रेडिट खुद रखती। वो इस जिंदगी से थक चुका था। तभी उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए और ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। ईमान ने हाई इंटरेस्ट वाली कंपनी से कर्ज लिया, लेकिन अब वो लोग पैसे मांगने आ गए थे और उस पर दबाव डाल रहे थे। ईमान के पास अभी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पीछे के रास्ते से कूदकर भाग निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। लेकिन वो लोग पीछे लग गए और सड़क पर तेज पीछा शुरू हो गया। ईमान ने सोचा कि पैसे कैसे निकाले जाएं, क्योंकि सीधे ट्रांसफर से रिकॉर्ड बन जाएगा और एटीएम से लिमिट है, इसलिए काउंटर से निकालना ही सही रहेगा। उसने फटाफट कंपनी की ईमेल बनाकर बैंक को सूचना भेजी कि कोई आएगा पैसे निकालने। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी तेज ड्राइविंग से बैंक पहुंचा दिया, जहां ईमान ने नकली आईडी से पैसे निकाल लिए और कर्ज चुकाकर पिता का इलाज कराया। लेकिन अगले दिन कंपनी में बॉस की हत्या की खबर आई। पुलिस जांच शुरू हो गई और ईमान घबरा गया, क्योंकि बॉस के कंप्यूटर में उसकी ईमेल थी, जो वायरस का सबूत दे सकती थी। उसे सर्वर से वायरस डिलीट करना था, लेकिन मशीन रूम में एंट्री नहीं थी। वो टेंशन में टॉयलेट गया और उल्टी करने लगा। तभी एक कर्मचारी का फोन वॉश बेसिन पर रखा था, जिससे ईमान ने फिंगरप्रिंट लिया। फिर सफाई कर्मी की ड्रेस पहनकर सिस्टम अपग्रेड करने के बहाने से कैमरे बंद किए और 15 मिनट का समय पाकर एक कर्मचारी की आईडी कॉपी की। मशीन रूम में घुसकर वायरस डिलीट किया, लेकिन सिक्योरिटी आ गई और वो किसी तरह भाग निकला। अगले दिन पिता को देखने गया तो नर्स बोली हॉस्पिटल का बिल बहुत है और पैसे कम पड़ रहे थे। अब बैंक अलर्ट पर था। फिर से चोरी मुश्किल लग रही थी, लेकिन उसने सोचा बैंक तो कई हैं। उसने 8 बड़े बैंकों में वायरस डाला, 8 करोड़ ग्राहकों से एक एक पैसा चुराया और 80 लाख रुपए कमाए। पिता ठीक हुए और उनकी लग्जरी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और बाहर वही गैंगस्टर खड़े थे, जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था। उन्होंने पिता पर बंदूक तान दी और बोले पैसे चुराने का राज बता। ईमान ने देखा पिता को हार्ट अटैक आ रहा है, तो डर के मारे सब बता दिया। फिर लैपटॉप पर डेमो दिखाया कि कैसे एक बैंक के 70 लाख ग्राहकों से एक एक पैसा चुराकर 70,000 रुपए बन जाते हैं। गैंगस्टर इतने खुश हुए कि बोले तू अब हमारा गुलाम है, जो हमारे साथ रहेगा और रोजाना चोरी करेगा। ईमान, जो ऐसा नहीं करना चाहता था, मौका देखकर अपने पिता को लेकर भाग गया। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का तेल खत्म हो गया और पिता पकड़े गए। जबकि ईमान किसी तरह बचकर अपनी दोस्त यिंगटन के पास पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। यिंगटन को शक था, क्योंकि बैंक की चोरी की जांच में उसका नाम आ रहा था। अगले दिन गैंगस्टर का वीडियो आया, जिसमें पिता को टॉर्चर किया जा रहा था। ईमान ने अपने पिता को बचाने के लिए सुनहरे बालों वाले टैक्सी ड्राइवर से मदद मांगी, जिसने उसे लोकल माफिया बॉस मॉम से मिलवाया। मॉम भी उस गैंगस्टर की दुश्मन थी। ईमान बोला मेरे पिता को बचाओ, चाहे कितने भी पैसे ले लो। लेकिन मॉम मना कर देती है, जिस कारण उसे खुद सुनहरे बालों वाले के साथ मिलकर पिता को बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये सब उस गैंगस्टर का बिछाया गया ट्रैप था, जिसमें वो दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। तभी अचानक गन फाइट शुरू हो जाती है और मॉम के गुंडे उसे बचाने के लिए गैंगस्टर को मार गिराते हैं। ये देखकर ईमान मॉम से पूछता है बचाना ही था तो पहले क्यों मना किया। मॉम बोलती है ये टेस्ट था और अब तू मेरे साथ है। लेकिन मॉम के जाते ही 2 पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईमान को किडनैप कर लेते हैं और पूछते हैं गन फाइट का मास्टरमाइंड कौन है। ईमान कुछ नहीं बताता तो टॉर्चर शुरू हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। तभी मॉम वहाँ आ जाती है और पता चलता है कि वो पुलिस वाले दरअसल उसी के आदमी थे और ये दूसरा टेस्ट था जो ईमान ने पास कर लिया था। अब ईमान मॉम के लिए काम करने लगता है, लेकिन तभी बैंक की जांच में उसका नाम आने लगा है। इसलिए वो अपनी जगह एक सहकर्मी को फंसाने के लिए उसके कंप्यूटर में वायरस का सबूत डाल देता है, जिस कारण ईमान की जगह वो निर्दोष सहकर्मी पकड़ा जाता है। पकड़े जाने से बचने के लिए ईमान अब बैंक छोड़ देता है और घर बैठे ही पूरे देश के बैंकों से पैसा चुराकर करोड़ों कमाना शुरू कर देता है। उस चुराए गए पैसे की आधी रकम वो मॉम को देता है, जबकि अपनी रकम कंपनी अकाउंट में रखता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मॉम की डिमांड बढ़ने लगती है और वो इस बार धमकी देकर हफ्ते में 1 करोड़ चुराने को कहती है। मजबूरी में ईमान रिस्क लेकर ज्यादा पैसे चुराने लगता है। लेकिन अचानक इतनी बड़ी रकम एक पुराने बंद पड़े अकाउंट में ट्रांसफर होने से यिंगटन को शक हो जाता है और जब वो जांच करती है तो उसे पता चल जाता है कि यही वो अकाउंट है जो सर्विस फी के नाम पर पिछले 2 महीने से 8 लाख ग्राहकों से एक एक पैसा काटता आ रहा है। वो ये केस अपने असिस्टेंट के हवाले करती है, लेकिन अगले दिन ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब ये खबर ईमान को पता चलती है कि मॉम ने ही उस असिस्टेंट को मरवाया है, तो वो मॉम की गैंग से बाहर निकलने का निर्णय लेता है। लेकिन मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ईमान, जो अब फिर से फंस चुका होता है, मॉम को मारने का प्लान बनाता है। ये हैकर बैंक के करोड़ों ग्राहकों के अकाउंट से एक एक पैसा चुराकर करोड़पति बन गया था, लेकिन उसकी इस चालाकी ने उसे मॉम नाम की एक खतरनाक माफिया बॉस के
चंगुल में फंसा दिया था, जो उसे जबरदस्ती ज्यादा चोरी करने पर मजबूर करती और उसकी आधी कमाई भी हड़प लेती। ईमान इस जिंदगी से थक चुका था, इसीलिए अब वो मॉम को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि धोखे की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं। ईमान ने पुराने गैंगस्टर के बचे गुंडों से मिलकर मॉम के खिलाफ साजिश रची और सुनहरे बालों वाले टैक्सी ड्राइवर येलो हेयर को साथ लिया, जो शुरू से उसका वफादार दोस्त था। उसने मॉम के कहने पर बैंक से पैसे चुराने के बाद फर्जी आईडी बनाकर काउंटर से रकम निकाली, लेकिन इस बार उसने वायरस को आईडी फाइल में छिपाकर मॉम के बॉडीगार्ड को भी भेज दिया। जैसे ही बॉडीगार्ड ने फाइल खोली, ईमान ने उसका फोन हैक कर लिया और मॉम के अगले हफ्ते की मीटिंग का पूरा स्केड्यूल चुरा लिया। इधर येलो हेयर ने जगह और समय तय किया जहां मॉम की सिक्योरिटी सबसे कमजोर होगी और किराए के गुंडों के साथ मिलकर मॉम को एक रेस्टोरेंट में घेर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक जाने पर ईमान ने मॉम पर बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। अगले ही पल बाहर से गोलियों की बारिश होने लगी और ईमान के आदमी ढेर हो गए। मॉम मुस्कुराती हुई खड़ी हुई, क्योंकि येलो हेयर असल में मॉम का गोद लिया बेटा था, जो सालों से ईमान के साथ रहकर उसकी जासूसी कर रहा था। अब ईमान को बांधकर वापस ले जाया जाता है और न्यूज पर उसकी पहली बैंक चोरी का राज खुल जाता है, जिस कारण वो एक पैसा चोर के नाम से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड हो जाता है। मॉम कंप्यूटर मंगवाती है और ईमान से कहती है कि बैंक से पैसे चुराने का तरीका दिखाओ। ईमान जानता था कि दिखाया तो उसकी मौत पकी, लेकिन येलो हेयर एक बोरी में भूखे चूहे डालकर उसके सिर पर थैला चढ़ा देता है। चूहे अंदर काटते हैं, खरोंचते हैं, दर्द से ईमान टूट जाता है और पूरा प्रोसेस दिखाकर मॉम को रिकॉर्ड करने देता है। काम खत्म होते ही येलो हेयर उसे ब्रिज के नीचे ले जाकर मारने वाला होता है। तभी ईमान की नजर एक ईंट पर रखे पैसे के सिक्के पर पड़ती है, मानो किस्मत का इशारा। वो झट से ईंट उठाकर येलो हेयर पर फेंकता है और भाग निकलता है। पीछा करते हुए येलो हेयर सड़क पर कार से टकराकर मर जाता है। ईमान रुकता नहीं, वो जानता था कि मॉम को रोकने के लिए बैंक का वायरस डिलीट करना जरूरी है, इसीलिए बंदूक लेकर बैंक पहुंचता है, एक हॉस्टेज पकड़कर मशीन रूम में घुस जाता है। लेकिन वहाँ यिंगटन अचानक आ जाती है। ईमान समझाने की कोशिश करता है कि वो मदद करने आया है, लेकिन यिंगटन विश्वास नहीं करती। बाहर पुलिस ने बैंक घेर लिया है। सरेंडर के लिए ईमान के पिता को माइक पर बुलाते हैं। पिता रोते हुए कहते हैं कि बेटे ने सब पापा की जान बचाने के लिए किया, वो आज भी मानते हैं कि तू अच्छा इंसान है। ये सुन यिंगटन बंदूक नीचे रख देती है और ईमान को वायरस डिलीट करने देती है, लेकिन तभी मॉम की सिक्योरिटी वाली औरत हमला कर देती है। तीनों में लड़ाई छिड़ जाती है। आखिरी पल में वो औरत यिंगटन पर गोली चलाती है। ईमान बीच में कूदकर गोली खुद खा लेता है। पुलिस अंदर पहुंचती है, ईमान को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। लगता है कहानी खत्म, लेकिन न्यूज पर खबर आती है एम्बुलेंस गायब हो गई, ईमान लापता। अगले ही पल ईमान एक अनजान जगह पर आंख खोलता है। ये डिजिटल री इनकार्नेशन नाम का इंटरनेशनल हैकर ग्रुप है।